हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते एंड सत श्री अकाल। सो गाइस, वेलकम बैक अगेन टू आवर चैनल स्पॉन्टेनियस रिएक्शन। तो मेरा नाम है हसन नासिर और मैं हूं माद लतीफ। तो गाइस, आज की जो वीडियो का टाइटल है वो आप बताएं। ये जो आज का टाइटल है ये भी हिंदी के अंदर हमें पता है बहुत इशू होता है हिंदी के अंदर जो भी टाइटल आता है, लेकिन टाइटल ये है, हमें पता लग गया। टाइटल ये है कि रशिया ने की इंडिया को बहुत बड़ी ऑफर। अच्छा, रशिया ने ऑफर कर दी है इंडिया को। अब वो ऑफर क्या है ये हमें नहीं पता, ठीक है ना। ये हिंदी नॉलेज शो की जो है ना वीडियो। अच्छा यार, रशिया काफी अरसे से हम देख रहे थे कि इंडिया के साथ उसका ना तजाद हुआ था, क्योंकि वो देखा जा रहा था कि रशिया अमेरिका के अगेंस्ट है। आपने पढ़ा होगा, बिल्कुल ऐसी है। यूएसए के अगेंस्ट है और इंडिया और यूएसए की बॉन्डिंग बहुत अच्छी बन रही थी। बिल्कुल ऐसी, लेकिन इंडिया की रशिया के साथ बॉन्डिंग पहले से बहुत अच्छी है। हाँ, रशिया से साथ पहले बहुत अच्छी थी, बट हालिया दिनों में देखा गया कि एनुअल जो मीटिंग होती है उसमें भी क्वाड उसे मीटिंग कहा जाता है। बिल्कुल ऐसी है। एनुअली मीटिंग होती है, उसमें भी इंडिया और रशिया ने पार्टिसिपेट नहीं किया। लेकिन इंडिया को यही इशू हो रहा है ना कि हम करेंगे तो अब इसके अगेंस्ट जो है ना काम काफी खराब हो सकता है। हाँ। मतलब वो इसीलिए अब सोच रहे हैं कि करेंगे। वो वैसे बेसिकली उसमें अमेरिका ही लीड करेगा क्वाड को, मतलब एक मेजर कंट्री है, कह सकते हैं वो अमेरिका ही होगा उसके अंदर। तो इसी वजह से इशू बन रहे हैं। असल में इंडिया चाहता है दोनों कंट्रीज के साथ अच्छा रिलेशन रखना, अमेरिका के साथ भी रशिया के साथ भी अच्छा। मतलब ये नहीं शो कराना चाहता इंडिया कभी भी कि हम सिर्फ रशिया के साथ हैं फिर अमेरिका नाराज होता है। अगर वो कहता है हम अमेरिका के साथ हैं फिर रशिया नाराज होता है। तो ये दोनों को मतलब खुल के इंडिया किसी के हैं। सामने इंडिया नहीं आना चाहता कि हम रशिया के अगेंस्ट हैं या अमेरिका के अगेंस्ट, ऐसा शो नहीं करना चाहता। सही। और मेरे हिसाब से रशिया के ज्यादा क्लोज है इंटरनली, जो पहले से हमने हालात देखे हैं ना, क्योंकि उससे वेपन्स भी लेते हैं, वेपन्स और बहुत कुछ है रशिया से लेते हैं और काफी क्लोज है रशिया के इंडिया। हाँ। तो अभी देखते हैं उन्होंने क्या ऑफर की है, क्या सीन है, इसको वीडियो को देखने हाँ, ये वीडियो देखने के बाद पता क्या सीन हुआ है। तो वीडियो को स्टार्ट ना हमेशा की तरह काउंटिंग से स्टार्ट करते हैं गाइस। तो 3 2 1 स्टार्ट। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदी नॉलेज शो में। तो दोस्तों, ये बात तो आप सभी लोग जानते ही होंगे कि हाल ही के 3-4 सालों में रूस और भारत के रिश्तों में वो गर्मजोशी नहीं रही जो पहले हुआ करती थी, और कहीं ना कहीं दरार भी पड़ती दिखी है। और इसमें रूस का बहुत ही महत्वपूर्ण रोल रहा है, क्योंकि अगर आप रूस की पिछले 3 सालों की विदेश नीति देखेंगे तो आप पाएंगे कि बहुत ही अजीब सी रही है। अब हाल ही में भारत और चीन का मामला ही आप ले लो। जब भी भारत और चीन के बीच में ऐसा कोई विवाद या डिस्प्यूट हुआ करता था तो रूस हमेशा से ही एक न्यूट्रल रुख रखता था, ना तो भारत की तरफ झुकता था ना ही चीन की तरफ, और दोनों के बीच में समझौता करवा दिया करता था। लेकिन जब हाल ही में गलवान घाटी की हिंसा हुई, भारतीय जवान भी शहीद हुए 20, तब भी रूस का रुख प्रो चाइना ही था। इतना ही नहीं, उसके बाद रूस ने जो काम किए वो भारत के लिए असहनीय थे, क्योंकि पाकिस्तान जाकर विदेश मंत्री रूस के ये कहें कि हम आपको एडवांस हथियार प्रोवाइड कराने के लिए तैयार हैं, तो क्या भारत को ये बात हजम होगी? बिल्कुल नहीं। खैर, ये तो पुरानी बात हो गई, लेकिन रूस की तरफ से अब भारत को एक बहुत बड़ा ऑफर आया है जो शायद भारत और रूस के संबंधों को ठीक कर सकता है। और इतना ही नहीं, चीन के चंगुल में जिस हिसाब से रूस फंस रहा है, तो भारत के पास एक बड़ा मौका भी है रूस को चीन से दूर करने का। लेकिन इसके लिए भारत को भी 2 बहुत बड़े बलिदान देने होंगे। सबके बारे में बहुत डिटेल से हम बात करेंगे, तो चलिए वीडियो को शुरू कर लेते हैं। तो दोस्तों, आने वाली 20 जुलाई को एक बहुत बड़ा इवेंट है रशिया में, जिसका नाम है मास्क एयर शो। ये सालाना होने वाला दुनिया के सबसे बड़े एयर शो में शामिल है, और इसमें आपको बता दूं कि दुनिया भर की वायुसेना इसमें भाग लेती है। लेकिन इस बार इसी मास्क एयर शो में बताया जा रहा है कि रूस अपना एक बहुत ही ज़्यादा एडवांस लड़ाकू विमान लॉन्च करने वाला है। ये एक सिंगल इंजन स्टेल्थ लड़ाकू विमान होगा, और इसके लिए उसने सिर्फ 4 देशों को इनवाइट किया है, उनके पायलट को इनवाइट किया है। इसमें है भारत, अर्जेंटीना, वियतनाम और यूएई। इसमें चीन को इनवाइट नहीं किया है, ना ही तुर्की को इनवाइट किया है। इसे अपने आप में एक बहुत बड़े सिग्नल के तौर पर माना जा रहा है। कारण इसका ये है, खास करके मैं चीन की बात करूँ तो चीन को रूस ने इसलिए इनवाइट नहीं किया क्योंकि वो एक भरोसेमंद साथी कहीं ना कहीं नहीं है। ये बात रूस को भी पता है कि चीन इसे भी कॉपी कर लेगा। वहीं भारत, अर्जेंटीना, वियतनाम और यूएई, ये 4 ऐसे देश हैं, ये कभी किसी दूसरे देश की जो टेक्नोलॉजी है या हथियार है उसे ना तो चुराते हैं ना ही कॉपी करते हैं। खासकर कि भारत के बारे में रूस को पता ही है कि भारत रूस से कई दशकों से हथियार खरीदता आया है आज़ादी के बाद से ही, लेकिन कभी भी उसने रूस की किसी टेक्नोलॉजी को ना तो चुराया है ना ही रूस को कभी धोखा दिया है। और इसी कारण से भारत को यहाँ पर प्रायोरिटी के तौर पर बुलाया गया है। इसमें रूस का एम ये है कि भारत को इस हथियार को बेचे भी, और रूस यहाँ पर डेस्परेटली चाहता है कि भारत उसका ये लड़ाकू विमान खरीदे, क्योंकि उसकी जो डिपेंडेंसी है चाइना पर बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है। और यही कारण है कि आज की तारीख में ना चाहते हुए भी जब भारत और चीन की बात आती है, रूस को चीन को चुनना पड़ रहा है। क्योंकि जो आज की तारीख में भारत
ज़्यादातर अपने हथियार हैं वो कहाँ से खरीदता है, या तो पश्चिमी देशों से खरीदता है या फिर अमेरिका से खरीदता है। तो ऐसे में उसके पास इनकम का जरिया कम होता जा रहा है और ज़्यादातर जो उसके हथियार है वो खरीद रहा है चाइना। तो इस वजह से ना चाहते हुए भी उसे चाइना का पक्ष लेना पड़ता है, क्योंकि अगर रूस ऐसा नहीं करता तो जो चीन है वो उससे हथियार ना खरीदने की धमकी भी दे सकता है, जिससे कि उसकी इनकम का एक और सोर्स कम हो जाएगा। और ये बात तो आप सभी लोग जानते होंगे कि रूस की अर्थव्यवस्था इस समय खस्ता हाल है। तो ऐसे में रशिया चाहता है कि भारत उसका लड़ाकू विमान खरीद ले। लेकिन अब बात करते हैं कि क्या भारत इसे खरीदेगा। सबसे पहले जान लेते हैं कि इससे फ़ायदा क्या होगा भारत को। सबसे पहले तो ये कि भारतीय लड़ाकू विमान बेड़े में एक स्टेल्थ लड़ाकू विमान आ जाएगा, यानी कि जो रडारों की पकड़ में ना आ सके। दूसरा फ़ायदा होगा कि भारत और रूस के संबंध बेहतर होंगे। भारत रूस को चीन और पाकिस्तान के गुट से दूर रख सकेगा। ये एक बहुत बड़ा फ़ायदा भारत को इससे होगा। लेकिन अगर आप बात करें कि नुकसान क्या होगा, सबसे पहले तो ये कि हमें अमेरिका के प्रतिबंध झेलने पड़ सकते हैं। दूसरा ये कि अमेरिका जो आज हमारे बहुत ही क्लोज है, हमें एडवांस हथियार भी दे रहा है, वो हमसे नाराज़ हो सकता है। तीसरा नुकसान होगा हमें क्वाड में। बड़ी मेहनत से भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया ने मिलकर ये ग्रुप बनाया है क्वाड, जो चीन के खिलाफ बहुत ही प्रभावी काम करता है। तो कहीं ना कहीं इसमें भी विश्वास की कमी होगी जब भारत रूस से हथियार खरीदेगा। ये तीसरा हमें नुकसान होगा। चौथा नुकसान इसमें यह होगा कि भारत खुद का भी स्टेल्थ लड़ाकू विमान बना रहा है। आप सभी को पता है एम का। आपको बता दूं कि आज जो तेजस की हालत है, तेजस 40 साल में बनकर तैयार हुआ है, इसमें एक सबसे बड़ा कारण है सुखोई 30 का। भारत ने सन 2000 के दशक में जब सुखोई 30 खरीद लिए थे ना, उस समय भारत को इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं थी तेजस की। इसी वजह से भारत ने इतना ध्यान भी नहीं दिया तेजस पे, और उसी वजह से तेजस की आज इतनी बुरी हालत है। तो ये पूरी संभावना है कि अगर भारत रूस से ये स्टेल्थ लड़ाकू विमान खरीद लेता है तो हम एम का पर उतना ध्यान ना दें, और जो हमारा सपना है आत्मनिर्भर हथियारों के मामले में वो भी टूट सकता है। तो ये फ़ायदा है, ये नुकसान है। अब आप मुझे कमेंट करके बताइए क्या भारत को ये लेना चाहिए या नहीं। ओके गाइस, वीडियो हो गई है यहाँ पे एंड। तो अब ये ऑफर में पता लग गई है ऑफर थी क्या असल में। तो मतलब ये ऑफर नहीं कह सकते, मेरे ख्याल से ये एक जो है ना, इसको प्रायोरिटी दी है इंडिया को, एक किस्म की इज्जत उन्होंने दी है कि आपको बुलाया, चाइना को नहीं बुलाया। ठीक है। वो तो मेन चीज जो है वो अपने सबसे जो एडवांस एक जो है ना त्यारा लॉन्च करने जा रहे हैं, जेट लॉन्च करने जा रहे हैं रशिया वाले। तो उसमें जो पायलट्स हैं वो उसको देखेंगे, टेक्निक्स को जज करेंगे। अभी जाहिर बात अगर 4 सिर्फ देशों से ही पायलट्स मंगवाएं, उसमें इंडिया भी शामिल है। इंडिया भी शामिल। इसका मतलब रशिया की नजरों में इंडिया की काफी इंपॉर्टेंस है इस वक्त में भी। कोई इस तरह नहीं कह सकता। मेरी बात बिल्कुल दुरुस्त थी कि अभी भी उनके अंदर दोस्ती के जज्बात काफी हैं इंडिया के साथ। और उन्होंने पहले बताया कि अभी काफी सारे बातों में उन्होंने चाइना का बहुत साथ दिया, लेकिन फिर भी जो अंदर की दोस्ती है वो भी जिंदा है इंडिया के साथ। उन्होंने चाइना की बजाय इंडिया को प्रेफर किया कि अपनी जो एडवांस टेक्नोलॉजी लॉन्च करने लगे हैं उसमें इंडिया के पायलट्स को बुलाया गया ताकि वो आगे देखें, इसको जज करें, जो भी करें। तो उनको एक जो मेन चीज़ उन्होंने ये बताई कि चाइना हर चीज़ को कॉपी कर लेते हैं। ये चीज़ वाकई पूरी दुनिया में फेमस है, पाकिस्तान में फेमस है कि चाइना कॉपी वाकई कर लेता है और उसकी सेम हूबहू डुप्लीकेट बना के आपके सामने पेश कर देता है। अच्छा माद, आपने ये जो चीज़ एडिशन की है डुप्लीकेशन की, तो मैं वजाहत करता चलूँ कि चाइना ने लोमार्ड एक जेट तैयार था जो कि मिसाइल था, सॉरी, वो चाइना तो का पाकिस्तान चाइना ने कॉपी किया उनका रशिया का। अच्छा, रशिया का कॉपी करके इन्होंने पाकिस्तान को, नाइजीरिया और काफी ममालिक को सेल आउट किया, एक्सपोर्ट किया और काफी महंगा था। और बट ये शॉर्ट रेंज मिसाइल था, बट इतना काम कॉपी किया और कॉपी करके उनकी मार्केट खराब कर दी। इस पे मैंने वीडियो बनाई है, वो भी आप जाकर देख लीजिएगा। फिर तो वाकई उनका बिल्कुल दुरुस्त जो है डर बनता है रशिया का। उन्होंने इसी वजह से चाइना को नहीं मंगाया कि इन्होंने इनके पायलट्स ने एक बार देखना, इंजीनियर्स ने कॉपी पेस्ट करना है, कॉपी पेस्ट करके तो चाइना करता ही कॉपी है, बिल्कुल वो अपनी क्रिएटिविटी लाते ही नहीं। जैसे कि जापान, आपका रशिया, आपका जर्मनी, ये कॉपी नहीं करते, क्रिएटिव चीजें लेकर आते हैं। बिल्कुल ऐसी है। इसकी सबसे मेन जो टेक्निक है ना चाइना की, वो ये है किसी भी मार्केट में घुसते हैं वो, ठीक है ना, तो उसमें वो उस चीज का रेट चेक करते हैं। भी अगर एक चीज है ना 100 रुपए की, तो कोशिश करते हैं उसी की फुल डुप्लीकेट आपको 50 रुपए में, 40 रुपए में दे देंगे। मतलब एक एग्जांपल दी है, तो लोग मजबूर हो जाते हैं जो महंगी चीज खरीदने की वजह, हम ये क्यों ना खरीद लें क्योंकि सेम डुप्लीकेट। अच्छा मान, मैं बाजार गया, मेरे मोबाइल की एलसीडी टूट गई, तो मैंने जाकर पूछा शॉपकीपर से कि अगर ये ओरिजिनल डले तो कितने के, तो उसने कहा कि यार आपका ये सैमसंग का मोबाइल है, इस वजह से इसको 5000 रुपये लग जाएगा पाकिस्तानी रुपीज। बट मैंने उससे पूछा कि यार चाइना की है, कहते हाँ है, बिल्कुल है। अच्छा, सैमसंग की भी? हाँ सैमसंग की भी। कहता, मैंने कहा कौन सी कॉपी? कहता फर्स्ट कॉपी। अब आप देखें फर्दर कॉपीज भी बनाई है, फर्स्ट कॉपी आपको कहता मिल जाएगी 1500 रुपए की,
अच्छा 5,000 और 1,500 डिफरेंस देखें। हाँ, सेम difference। चीज मतलब कॉपी की उन्होंने चाइना ने और आपको 1,500 में दे दी। हाँ एग्जैक्टली। अब यही चीज मैं कह रहा हूँ, मार्केट तो ऐसी बना रही हो। ऐसे ही बना अब हसन तो प्रेफर करेगा 1,500 में मेरा काम हो जाए। मैं तो ऐसे ही प्रेफर तो ये बाकी स्ट्रेटजी काफी तेज चल रही है। तो बहरहाल तो मैंने वो 1500 रुपए वाली प्रेफर की। हाँ, प्रेफर की। तो ये स्ट्रेटजी बता रहे हैं, यही मेन चीज है, चैनल लगा हुआ है इस चीज में। तो बस इसी के साथ वीडियो को एंड करते हैं guys। और अगर आप आखिर में बताऊंगा, पाकिस्तान में जो 90% बाइक्स है वो भी चाइना की है। चाइना की काफी चाइना की चल रही जो है होंडा की बाइक है वो बहुत महंगी है, चाइना की आपको obvious सी बात बाकी सस्ती मोस्टली मिलती है। चाइना की चल रही है यहाँ पे। बट वो उसकी क्वालिटी अच्छी नहीं होती। क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं है, पैसे भी मतलब उसके कम है लेकिन साथ क्वालिटी भी लो है, ये चीज होती क्वालिटी है। लो। तो बस फिर वीडियो को एंड करते हैं। हाँ, प्यार वीडियो की को वीडियो। end करते हैं। तो उम्मीद है आपको हमारी बात अच्छी लगी होंगी। हमारी वीडियो से अगर बातों से एग्री किया तो वीडियो को लाइक कर दें, वरना और जो है ना चैनल को वीडियो को शेयर भी करें। और अगर पसंद नहीं आई तो कोई इशू नहीं, डिसलाइक ना करें यार, लेकिन सब्सक्राइब ना करें, कोई इशू नहीं है, ठीक है। तो बाकी वीडियोस भी देख लें, आपको शायद पसंद आ जाए वीडियोस। तो इसी के साथ हमें इजाजत, अपना रखें बहुत ख्याल, टेक केयर, अल्लाह हाफिज।